जय हिंद बच्चों, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सीखा था और मैंने आपसे बोला था कि जैसे थर्ड पार्ट है उसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। वो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसका जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो भी बिल्कुल कठिन नहीं है, सेम वैसे ही है। फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसके आपको जीरो फाइंड करने हैं और उनका वेरिफिकेशन करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर 4 और u दोनों आ रहे हैं, 4 और u दोनों आ रहे हैं। तो आप इस तरह से 4 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 4 भी ऐसे ही बनाएंगे और u भी इसी तरह इसी स्टाइल में बनाएंगे आप, तो वहाँ पहचान में कैसे आएगा कि 4 कौन सा है और u कौन सा है ना। तो आप 4 इस तरह से नहीं बनाएंगे, 4 इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो 4 और u में अंतर दिखाई देना चाहिए कि ये 4 है और ये u है। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर बिल्कुल इजी है। फैक्टर करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 4u कॉमन है। क्या बचा, डिवाइड कर दीजिए, u प्लस 2, 4 2 8 हो गए फैक्टर, फैक्टर हो गए, बस हो गए ना। अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब आप लिखेंगे इफ 4u इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, 4 अपॉन में आ जाएगा और u इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। एक रिजल्ट आ गया हमारा। सेकंड, इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन, यदि हम u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लें, देन u इज इक्वल टू क्या होगा, -2 हो जाएगा। 2 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो ये इसका सेकंड आंसर आ गया। तो u की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, दो आंसर लाने थे, दोनों आ गए। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, 2 सॉल्यूशन आएंगे, आंसर हो गए दोनों। अब आपको करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए जैसा ही कल बताया था सेम उसी तरह से आप वेरिफिकेशन करेंगे। चलो एक बार और बता देते हैं आपको। वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। आंसर, ठीक है। ये तो दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरो हो गए, हमें जीरो फाइंड करने थे और अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज, हेडिंग डाल लेंगे वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज। तो वेरिफिकेशन करने के लिए 2 मेथड बताए थे। फर्स्ट, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, यही बताया था। आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो 2 जीरो फाइंड किए, एक अल्फा है एक बीटा है। तो अल्फा हमारा 0 है तो बीटा -2 हो गया। अगर अल्फा -2 लेंगे तो बीटा 0 ले लेंगे आप यहाँ पर। तो ये हो गया 0 प्लस -2। ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए हमारी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर तो u आ रहा है हमारा, तो a की वैल्यू क्या है इसमें 4, b की वैल्यू क्या है 8, u का कोफिशिएंट 8 है, b 8 हो गया और c क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर c है ही नहीं, थर्ड टर्म ही नहीं, जो टर्म है नहीं तो उसकी वैल्यू 0 है। तो हियर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। तो ये हो गया हमारा माइनस, b की वैल्यू क्या है 8 और a क्या है 4। तो ये क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 0 -2
4 से डिवाइड करेंगे -2, तो -2 इज इक्वल टू -2, दोनों साइड इक्वल आ गई हमारी। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर आवर जीरोज आर राइट। इसका मतलब हमने जो जीरो फाइंड किए वो दोनों जीरो हमारे सही हैं, राइट हैं। तो ये तो एक मेथड हुआ हमारा सम ऑफ जीरोस, बताया था ना कि दोनों जीरो का सम फाइंड कीजिए, डायरेक्ट जो जीरो फाइंड किया उनको सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो फॉर्मूले से आएगा -b/a से, वहाँ ABC की वैल्यू वहाँ से रखें तो वो रिजल्ट भी वही आएगा ऐड करने पर, ठीक है। सेकेंड मेथड देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या होगा, इसको हम यहाँ से स्पेस बना लेते हैं, सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा हमारा जीरो है, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू C/A। C क्या है, C की वैल्यू 0 है, अपॉन A क्या है 4। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो 0 को डिवाइड करेंगे तब ये भी 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो गई, इसलिए हमारे आंसर क्या है, राइट है, देयरफॉर आवर जीरोज आर राइट। ठीक, इस तरह से हमने वेरिफिकेशन कर दिया इसका। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस फैक्टर करने थे, कॉमन लेती फैक्टर हो गए इसमें, और A की वैल्यू हमारी 4 है, B की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू है इसमें 0। ठीक है, इस तरह से हमने इसका ये 4th पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और हम देखते हैं इसका नेक्स्ट 5th पार्ट। अब 5th पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा वो आप समझेंगे। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है t² - 15, t² - 15। इसके जीरो फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होंगे, यहाँ पर देखिए बीच में माइनस आ रहा है, और बोथ साइड हम इसमें स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर, a² - b² की फॉर्म हो गई, और a² - b² के फैक्टर होते हैं a + b इंटू a - b। इसके फैक्टर हो जाएंगे a + b इंटू a - b। a² - b² की फॉर्म थी, इसके फैक्टर क्या हो गए, a + b इंटू a - b। बस फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप यहां पर नोट कर देंगे कि इफ t + √15 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू -√15, इफ सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, t - √15 इज इक्वल टू 0, मतलब पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल टू 0 लगा के t की वैल्यू फाइंड की, अब सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, देन t इज इक्वल टू √15। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी हैं, देखिए एक वैल्यू ये हो गई और एक ये हो गई, हो गए ना दोनों सॉल्यूशन हमारे। अब लिख देंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर t इज इक्वल टू √15 एंड t इज इक्वल टू -√15, ये दोनों इसके आंसर हो गए। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए अल्फा बीटा आपके पास में आ चुके हैं, ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या है इसमें 1,
टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। और बी की वैल्यू क्या है इसमें 0, क्योंकि सेकंड टर्म है ही नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पर एक्स के प्लेस पर टी आ रहा है तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, और बी की वैल्यू क्या है इसमें, बी की वैल्यू है इसमें 0, क्योंकि सेकंड टर्म है ही नहीं है। और थर्ड टर्म हमारी -15 है, इसलिए सी की वैल्यू होगी इसमें -15। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -15। ये ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी इसमें। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे 0 का वेरिफिकेशन कर रहे थे सेम उसी तरह से आप वेरिफिकेशन कर लेंगे, जैसे दूसरे क्वेश्चन में वेरिफिकेशन किया है इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसे रफ कर देते हैं। Second question, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पर जो जीरो हैं उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, कि जिसमें रूट लगा हुआ है वो सभी सेम है, 6 पार्ट हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ जीरो, पहले सम बाद में प्रोडक्ट गिवन है। देखिए सम पहले आया प्रोडक्ट बाद में आ रहा है, इट मीन्स ये सम है ये प्रोडक्ट है। नोट करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 and product of zeros, product of zeros alpha into beta is equal to 1/3। तो सम और प्रोडक्ट हमने दोनों नोट कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आपको बताया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यहाँ पर नोट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, इट मीन्स -b/a इज इक्वल टू √2। तो b/a इज इक्वल टू क्या होगा, इस माइनस को इधर ले आइए, माइनस का √2 हो गया, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा दीजिए, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में था सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a इज इक्वल टू √2, और माइनस को उधर ले आइए, अपॉन में कोई नंबर नहीं है 1 लगा दीजिए। और दूसरा प्रोडक्ट गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 नहीं 1/3, 1/3। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया सेकंड नंबर। अब आप देखेंगे दोनों में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, ये दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है हमको। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ए की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती, वो तो सेम होनी चाहिए। तो आपको दोनों जगह ए की वैल्यू समान करनी होगी, इक्वल बनानी होगी। वो कैसे बनेगी, ए की दोनों वैल्यूओं का एलसीएम ले लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, इट मीन्स दोनों जगह 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 पहले ही है, वहाँ पर 3 नहीं है, तो वहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हम नोट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट b/a इज इक्वल टू b/a क्या होगा, यहाँ पर 3 था तो हमें 3 बनाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा -3√2 अपॉन 3 बन जा 3। ये नंबर 3 डाल दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट का चेंजिंग रूप है हमारा ये। अब सेकंड और थर्ड दोनों में ए की वैल्यू इक्वल हो गई है, यहाँ भी ए की वैल्यू 3 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 3 है। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इसको यहाँ पर रफ करना पड़ेगा।
चलो इसे रफ कर देते हैं। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखिए दोनों से ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -3√2 एंड सी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। देखिए ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -3√2 और सी की वैल्यू 1 है। तो ये तीनों वैल्यू ए बी सी की हम इसकी जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन द polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -3√2 इंटू एक्स और प्लस सी की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 और ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। है समझ में। अब आप यहाँ से यदि सम और प्रोडक्ट फाइंड करें बेटा, तो क्या आया था इसका सम, इसका जो सम था हमें गिवन था, देखिए √2, और हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -b/a फॉर्मूला बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम क्या होता है, -b/a। आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। -b/a बताया था, तो -b/a जब मैं निकालूंगा यहाँ पर, देखिए -b/a बताया था, तो माइनस का साइन तो ये माइनस है ये, और b की वैल्यू क्या है -3√2 और a क्या है हमारा 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो √2 ही तो आया। देखिए √2 था कि नहीं था। और प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो c/a क्या है 1/3 है, देख लीजिए है कि नहीं है। इस तरह से हम इसे चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बेटा ये सेकंड नंबर के सभी पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं अब यहाँ से। तो अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये एक्सरसाइज 2.2 किस तरह सॉल्व करनी है आपको। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। अभी हाँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है छोटा सा, और वो क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। हम डायरेक्ट फार्मूले से भी इसका पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होगा, वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूँ। इफ़ फार्मूला है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomial, then polynomial इज इक्वल टू अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो पॉलिनोमियल क्या होगी, तो पॉलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका फॉर्मूला है। इससे हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है √2, तो यहाँ √2 रख देंगे सीधे। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, यहाँ 1/3 रख देंगे, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो यदि आप इससे वैल्यू पुट करेंगे तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, और पॉलिनोमियल को इस तरह नोट कर याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस
एस एक्स प्लस पी। हियर एस इज सम ऑफ जीरोज एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा आप ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम आपको आने वाली वीडियो में समझाएंगे। कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व होगी, तुरंत ही सॉल्व होगी। ठीक है, तो आप मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।